हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग वे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो तृतीय प्रश्न पत्र है वो है साइंस का। आइए, तो हम लोगों ने साइंस की पहली क्लास में सिलेबस का डिस्कशन किया था। तो हम लोग अब हमारा जो पहला टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं कि हमारा पहला टॉपिक है क्या। तो हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है सजीव वस्तुएं, मतलब सजीव और निर्जीव। उसके पहले हम लोग जानते हैं कि साइंस है क्या, मतलब विज्ञान क्या है। तो हम लोग विज्ञान के बारे में जानते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वि और ज्ञान। वि का मतलब विशेष और ज्ञान का मतलब जानना, यानी किसी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान, अर्थात किसी भी चीज़ के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का क्या मतलब होता है? विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वि और ज्ञान। वि का मतलब विशेष और ज्ञान का मतलब जानना, यानी किसी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? कभी कभी पूछ लेता है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई। तो हम लोग जानते हैं कि साइंस भाषा की उत्पत्ति किस भाषा में हुई। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में हुई। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया से हुई। आगे देखते हैं हम लोग कि साइंटिया का अर्थ क्या होता है। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? तो साइंटिया का अर्थ होता है टू नो, मतलब विशेष ज्ञान। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? टू नो, मतलब विशेष ज्ञान। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं क्या होती हैं? इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लिविंग। क्या बोलते हैं? लिविंग। सजीव वस्तुएं। सजीव में जीवन होता है। सजीव में जीवन होता है, जबकि निर्जीव में जीवन नहीं होता है। सजीव में जीवन होता है जबकि निर्जीव में जीवन नहीं होता है। सजीव वस्तुओं में वृद्धि, प्रजनन, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन आदि जैसी क्रियाएं होती हैं। सजीव में जीवन होता है जबकि निर्जीव में जीवन नहीं होता है। सजीव वस्तुओं में वृद्धि, प्रजनन, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन आदि जैसी क्रियाएं होती हैं। सजीव में जीवन होता है और निर्जीव में जीवन नहीं होता है। सजीव वस्तुओं में वृद्धि होती है, प्रजनन होता है, श्वसन होता है, पोषण होता है, उत्सर्जन होता है आदि जैसी क्रियाएं होती हैं। अब जैसे देखते हैं कि सजीव है क्या, तो पढ़ते हैं आगे हम लोग कि सजीव क्या है। जैसे मनुष्य हो गया, पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, शैवाल हो गया आदि चीज़ें हो गई। तो हम लोग क्या देखते हैं कि सजीव क्या है? मनुष्य, पौधे, जीव जंतु, कवक, प्रोटोजोआ आदि चीज़ें होती हैं। अब निर्जीव वस्तुएं क्या हैं? तो निर्जीव वस्तुएं क्या हैं? इनको क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग। क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग, निर्जीव वस्तुएं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि निर्जीव वस्तुओं में जीवन नहीं होता है। निर्जीव वस्तुओं में जीवन नहीं होता है। निर्जीव वस्तुएं श्वसन पोषण नहीं कर सकती हैं। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो श्वसन और पोषण नहीं कर सकती हैं। निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि और विकास नहीं होता है। निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि, ना तो उनमें वृद्धि होती है और ना ही विकास होता है। तो जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें ना तो श्वसन होता है और ना पोषण होता है, और ना इनमें वृद्धि होती है और ना ही किसी प्रकार का विकास होता है। तो देखते हैं हम लोग कि निर्जीव वस्तुएं हैं क्या। जैसे कि कुर्सी हो गई, मेज हो गया, बस हो गई, साइकिल हो गई, लोहा हो गया, गिलास हो गया आदि चीज़ें। जो हमारी निर्जीव वस्तुएं हैं वो हैं कुर्सी, मेज, बस, साइकिल, लोहा, गिलास आदि। क्या है? कुर्सी, मेज, बस, साइकिल, लोहा, गिलास आदि निर्जीव वस्तुएं हैं जो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कभी कभी पेपर में पूछ लेता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती है। आप लोगों से पूछ लेगा कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस होता है, मतलब विषाणु। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो होती है वो होती है वायरस, यानी विषाणु। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। आप लोगों से पूछ लेता है कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। 2 नंबर में आता है ये प्रश्न, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। सजीव और निर्जीव में अंतर भी पूछ लेता है आप लोगों से। तो हमारा पहला अंतर क्या है? तो हम लोग देखते हैं कि अंतर क्या है। सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है, निर्जीवों में श्वसन की क्रिया नहीं होती है। मतलब जो सजीव होते हैं वो सांस ले सकते हैं और जो निर्जीव होते हैं वो सांस नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे कि सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं।
मतलब जो सजीव होते हैं उनमें प्रजनन की क्रिया होती है, अपने समान बच्चों को या जीवों को जन्म देती है। जो सजीव होते हैं उनमें यह क्रिया होती है प्रजनन की, और जो निर्जीव होते हैं उनमें यह क्रिया नहीं होती, मतलब इनमें यह गुण नहीं पाया जाता है। तो जो सजीव होते हैं उनमें प्रजनन की क्रिया होती है, तभी तो वो अपने समान जीवों को या बच्चों को जन्म देते हैं। और जो निर्जीव होते हैं उनमें ये प्रजनन की क्रिया नहीं होती, ये गुण नहीं पाया जाता है, तो उनमें ये सब नहीं होती है। तो जो निर्जीव होते हैं उनमें यह गुण नहीं पाया जाता है, जो सजीव होते हैं उनमें प्रजनन की क्रिया होती है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि सजीवों में एक कोश की संरचना पाई जाती है। जो सजीव होते हैं उनमें एक कोश की संरचना पाई जाती है, और जो निर्जीव होते हैं उनमें एक कोश की संरचना नहीं पाई जाती है। जो सजीव होते हैं उनमें एक कोश की संरचना पाई जाती है, और जो निर्जीव होते हैं उनमें एक कोश की संरचना नहीं पाई जाती है। और जो सजीव होते हैं उनमें संवेदनशीलता होती है, और जो निर्जीव होते हैं उनमें संवेदनशीलता नहीं होती है। तो जो सजीव होते हैं उनमें संवेदनशीलता होती है, जैसे सुई मुई का पेड़ होता है, जब आप लोग उसको छुएंगे तो वो टच करने में वो सिकुड़ जाता है, उसके बाद जब आप उसको छोड़ देंगे टच से तो वो अपने आप फैल जाएगा। तो इनमें सजीवों में संवेदनशीलता होती है, और जो निर्जीव होते हैं उनमें संवेदनशीलता नहीं होती है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि सजीवों को भोजन पानी और हवा की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि जो सजीव होते हैं तो सजीवों को भोजन पानी और हवा की आवश्यकता होती है, और जो निर्जीव होते हैं उनको ना तो भोजन की, ना तो पानी की, और ना ही हवा की आवश्यकता होती है। तो जो सजीव होते हैं जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए, और आप लोगों के जैसे जीव जंतु हो गए, तो इन लोगों को भोजन की भी आवश्यकता पड़ेगी, पानी की भी और हवा की भी। और जो निर्जीव होते हैं उन्हें ना तो भोजन की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही पानी की और ना ही हवा की। ये तो निर्जीव हैं, इनमें तो जीवन पाया नहीं जाता, इसलिए इनको ना तो किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही भोजन की, ना ही पानी की और ना ही हवा की। और जो सजीव होते हैं उनको भोजन की, पानी की, हवा की, हर हर एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और आप लोग प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में यही नोट्स हेल्पफुल होंगे। आप लोगों को पेपर के टाइम में रिवीजन करने के लिए ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसलिए आप लोग हमारे साथ-साथ नोट्स भी बनाते चलिए, और जो प्रॉब्लम आप लोगों को हो वो कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू।